कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में बात होगी क्विक कॉमर्स कंपनीज के कारण बंद होते किराना स्टोर्स और देश में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम की। लेकिन शुरू करते हैं एक अच्छी रिपोर्ट से जो बताती है कि भारत दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। तीन प्रमुख टेक कंपनियों ने कुछ वर्षों में भारत में 6 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 67 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई है। गूगल ने पहले 15 अरब डॉलर की घोषणा की थी, माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 अरब डॉलर और अब अमेजॉन ने सबसे ज्यादा 35 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर इस खेल को और आकर्षक बना दिया है। इन दिग्गज टेक कंपनीज का भारत में अचानक निवेश कोई जल्दबाजी का मामला नहीं है। ये भारत में बढ़ रही टेक्नोलॉजी की डिमांड को लेकर अगले कुछ दशकों तक की एक लंबी योजना है। कुछ समय पहले तक भारत मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग और उपभोक्ता अधिग्रहण का बाजार था, लेकिन हाल में बड़े निवेश से ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सिस्टम और गहन तकनीकी इनोवेशन के केंद्र के रूप में उभर रहा है। Amazon.com इंक ने 5 सालों में 35 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। वो क्विक कॉमर्स से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग तक के क्षेत्रों में विस्तार करेगा। ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन ने कहा कि वो एआई और लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश करेगी। 2030 तक किया जाने वाला निवेश भारत में 38 लाख अतिरिक्त रोजगार भी पैदा करेगा और छोटे व्यवसायों के विकास में सहयोग देगा। पिछले साल इसने अलग अलग उद्योगों में 28 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाई थी। इसके साथ ही 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा छोटे व्यवसायों का डिजिटलाइजेशन भी किया गया है। अमेजॉन ने कहा कि ये निवेश भारत की नेशनल प्रायोरिटीज के अनुरूप रणनीतिक रूप से किए गए हैं। लाखों हिंदुस्तानियों के लिए एआई को सुलभ बनाते हुए हम भारत के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते रहने के लिए उत्साहित हैं, ये अमेजॉन का कहना है। अब तक 40 अरब डॉलर के निवेश के साथ भारत में हम सबसे बड़े विदेशी निवेशक हैं। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इससे एक दिन पहले ही 2030 तक भारत में डेटा सेंटर, एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 1.58 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। गूगल भी भारत में एआई डेटा सेंटर के लिए करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जता चुका है। कुछ ही महीनों में घोषित तीनों कंपनियों की 67 अरब डॉलर से ज्यादा के ये कमिटमेंट्स भारत की आर्थिक प्रगति और ग्लोबल टेक्नोलॉजी का केंद्र बनने की संभावनाओं में विश्वास व्यक्त कर रही हैं। देश में क्विक और ई कॉमर्स के बढ़ने से किराना स्टोर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने छोटे और मध्यम खुदरा विक्रेताओं को बचाने के लिए सरकार से एक डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने का आग्रह किया है, जो उन्हें हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ कंपटीशन करने में मदद करेगा। इंडियन सेलर्स कलेक्टिव के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय राज मिश्रा ने कहा कि छोटे रिटेलर्स और किराना दुकानदारों को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो पहले कभी उनके सामने नहीं आई, क्योंकि ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट को नया रूप दे रहे हैं। क्विक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विस्तार से हजारों किराना स्टोर्स की आय और आजीविका में भारी गिरावट आ रही है। ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स की ओर ग्राहकों के झुकाव के कारण पिछले साल भारत में 2 लाख किराना स्टोर बंद हो गए थे। सरकार ने 2 लाख से ज्यादा संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कुल 2,01,335 स्टार्टअप को मान्यता दी गई। इन्होंने 21 लाख से ज्यादा रोजगार भी पैदा किए। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना के तहत 14 क्षेत्रों में जून के महीने तक 1,88,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है और इसमें 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त उत्पादन, बिक्री और 12 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। पीएलआई स्कीम्स के तहत देश भर में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात भी हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के साथ फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कहा कि वॉशिंगटन को प्रस्तावित व्यापार समझौते के संबंध में नई दिल्ली से अब तक के सबसे अच्छे प्रपोजल मिले हैं। वॉशिंगटन में सीनेट विनियोग उपसमिति में बोलते हुए ग्रीर ने सतर्कता के साथ व्यापार समझौते पर उम्मीद जताई।
उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि भारत अब भी एक कठिन चुनौती बना हुआ है, लेकिन वार्ता की दिशा आशाजनक है। ग्रीर ने सीनेट पैनल को बताया कि वे जिस तरह के प्रपोजल्स के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, वे एक देश के रूप में हमें अब तक मिले सबसे अच्छे प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ अमेरिकी रॉ क्रॉप्स, विशेष रूप से मक्का, सोयाबीन, गेहूं और कपास के लिए बाजार खोलने को लेकर भारत में अभी भी प्रतिरोध है, वहीं दूसरे क्षेत्रों में नई दिल्ली का रुख काफी पॉजिटिव और आगे बढ़ने वाला रहा है। स्विट्जर ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की प्रगति की समीक्षा के लिए भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ विस्तृत चर्चा की। वाणिज्य विभाग ने एक्स पर शेयर किया कि दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका व्यापार और आर्थिक संबंधों से जुड़े मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। ये वार्ता काफी दबाव के बीच हो रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में अमेरिकी बाजारों में प्रवेश करने वाले भारतीय सामान पर 50% तक का भारी शुल्क लगाया है। भारतीय इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स के लिए इस वार्ता में सफलता मिलना काफी जरूरी है। अमेरिका भारत के कुल गुड्स एक्सपोर्ट का लगभग 18% हिस्सा है। अक्टूबर में अमेरिका को होने वाले गुड्स एक्सपोर्ट में लगातार दूसरे महीने गिरावट देखी गई, जो 8.58% गिरकर $6.3 बिलियन रह गया। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान अब सेना की मदद करेगा ताकि सेना के खरीद ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड विक्रेताओं की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की रियल टाइम जांच की जा सके। इसके लिए दोनों संस्थाओं के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस इनिशिएटिव के तहत आईसीएआई का यूडीआईएन सिस्टम अब सेना के वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए जोड़ा जाएगा। यूडीआईएन सिस्टम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से प्रमाणित दस्तावेजों की सरलता और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। ये थे कॉर्पोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.